वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी क्रिएशन आर के। यहाँ हम शुरू करने जा रहे हैं स्पीडी करेंट अफेयर्स वार्षिकांक 2023 जो कि फरवरी 2022 से 1 जनवरी 2023 तक दी गई है। इसमें 2200 प्लस वन लाइनर एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों सहित इसका विश्लेषण किया गया है स्पीडी में। इसके बाद इसके मुख्य आकर्षक जो है साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार 2022, फीफा वर्ल्ड कप 2022, मिसेस वर्ल्ड कप 2022, केंद्रीय बजट 2022-23, आर्थिक समीक्षा 2021-22, मोबाइल ऐप वेब पोर्टल, विभिन्न सूचनांक एवं रिपोर्ट, केंद्र सरकार की योजनाएं, सन आवास 2022-23, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन समारोह 2022-23 और इसके साहित्यिक अकादमिक और फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विशेष जिक्र किया गया है। और इसके अंतर्गत राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक पुरस्कार, सम्मान एवं खेल संबंधी महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं का विस्तृत संग्रह किया गया है। इसमें 811 MCQ है जो कि 2 पार्ट में विभाज करके हमने ये वीडियो बनाई है। तो पहला ये पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, वस्तुनिष्ठ करेंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, हाल ही में तीरंदाजी एशिया कप 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो भारत। हाल ही में तीरंदाजी एशिया कप 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो आपका हो जाएगा भारत। दूसरा है आपका, हाल ही में 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 किससे दिया गया? तो आपका हो जाएगा स्वस्ति सिंह को। हाल ही में 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो स्वस्ति सिंह को दिया गया। तीसरा है आपका, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एवं CEO कौन बने? तो आपका हो गया अनिल कुमार लाहोटी। अनिल कुमार लाहोटी को रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन के CEO बने। चौथा है आपका, किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का नया अध्यक्ष बनाया गया? तो आपका हो जाएगा संतोष कुमार यादव को। किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का नया अध्यक्ष बनाया गया? तो संतोष कुमार यादव को। प्रति वर्ष पूरे भारत में 25 दिसंबर को सुशांत दिवस किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर मनाया जाता है। अगला है आपका छठा, हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता हासिल की है? तो IIT कानपुर। हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता हासिल की है? तो IIT कानपुर ने। सातवां है आपका, सतविनी राबका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो फिजी। सतविनी राबका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो फिजी देश के। आठवां है आपका, फीफा विश्व कप 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ब्राजील। फीफा विश्व रैंकिंग ब्राजील जो है सबसे शीर्ष पर रहा फीफा विश्व रैंकिंग 2022 में। 9वां, हाल ही में कौन 18.5 करोड़ रुपए पाकर IPL के इतिहास में अब तक की सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं? तो आपका हो जाएगा सैम कुरैन जो है इंग्लैंड के थे। हाल ही में कौन 18.5 करोड़ रुपए पाकर IPL इतिहास के अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं? तो सैम कुरैन। अगला है आपका 10वां, हिंदी भाषा के लिए 2022 का साहित्यिक अकादमी पुरस्कार किसे मिला? तो बद्री नारायण को। हिंदी भाषा के लिए 2022 का साहित्यिक अकादमी पुरस्कार किसे मिला? तो बद्री नारायण को। 11वां, किस क्रिकेट टीम ने ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप में 2022 का खिताब जीता है?
तो यह आपका हो जाएगा भारत। भारत जो है क्रिकेट टीम के ब्रांड T20 वर्ल्ड कप का विजेता है। किस देश के करीम बेंजमा ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो आपका हो जाएगा फ्रांस। करीम बेंजमा ने इंटरनेशनल से संन्यास लिया, वो किस देश के थे? तो हो जाएगा फ्रांस के। 13, किसे पेटा इंडियन पर्सनल ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है? सोनाक्षी सिन्हा को। किसे पेटा इंडियन पर्सन ऑफ द 2022 के लिए चुना गया है? तो सोनाक्षी सिन्हा को। 14, किस फुटबॉल टीम ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? तो आपका हो जाएगा अर्जेंटीना। किस फुटबॉल टीम ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? तो आपका हो जाएगा अर्जेंटीना। 15 है आपका, किस भारतीय सुंदरी ने मिसेस वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता जीती है? तो आपका हो जाएगा सरगम कौशल। किस भारतीय सुंदरी ने मिसेस वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता जीती है? तो आपका हो जाएगा सरगम कौशल। 16, दुनिया के किस प्रथम देश की सरकार ने युवाओं के धूम्र के पान के लिए आजीवन प्रतिबंध लगाया है? तो आपका हो जाएगा न्यूजीलैंड। दुनिया के किस प्रथम देश की सरकार ने युवाओं के धूम्रपान करने के लिए आजीवन प्रतिबंध लगाया है? तो न्यूजीलैंड। 17, कौन ऐसे NSCC 2022 में विमेंस एयर पिस्टल नेशनल चैंपियन बनी है? तो आपका हो जाएगा दिव्या TS। कौन NSCC 2022 में विमेंस एयर पिस्टल चैंपियंस बनी है? तो दिव्या TS। 18, हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो आपका हो जाएगा मेघना अहलावत। हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो मेघना अहलावत। 19, हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष बनी है? तो आपका हो जाएगा सुष्मिता शुक्ला। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष बनी है? तो सुष्मिता शुक्ला। 20, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 21 है आपका, किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? तो आपका हो जाएगा सौराष्ट्र। किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? तो सौराष्ट्र। 22, यूनाइटेड नेशन ने भारत की किस पहल को टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेंट फ्लैगशिप में स्थान दिया? तो आपका हो जाएगा नमामि गंगे। यूनाइटेड नेशन ने भारत के किस पहल को टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेंट फ्लैगशिप में स्थान दिया? तो नमामि गंगे। 23, हाल ही में किस एयरलाइंस ने GMR दिल्ली एयरपोर्ट का सेफ्टी परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो आपका स्पाइस जेट जो है एयरलाइंस में GMR दिल्ली एयरपोर्ट का सेफ्टी परफॉर्मेंस ऑफ द अवार्ड जीता है स्पाइस जेट। 24, हाल ही में भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का एक और सफल परीक्षण किया, इसकी मारक क्षमता क्या है? तो इसकी मारक क्षमता है आपका 5000 से 5500 किलोमीटर के बीच। हाल ही में भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का एक और सफल परीक्षण किया, इसकी मारक क्षमता क्या है? तो 5000 से 5500 किलोमीटर। 25,
उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? तो आपका हो जाएगा लक्ष्मी सिंह। उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? तो लक्ष्मी सिंह। 26, 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो आपका हो जाएगा 58वां स्थापना दिवस। 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 58वां। 27, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो आपका पीटी उषा। भारतीय ओलंपिक की पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय कौन बनी है? तो पीटी उषा। 28, किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप का खिताब जीता है? तो आपका कनाडा। किस देश की टेबल टेनिस ने डेविस कप का खिताब जीता है? तो कनाडा का। 29, अनवर इब्राहिम किस एशिया देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो आपका हो जाएगा मलेशिया। अनवर इब्राहिम किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो आपका हो जाएगा मलेशिया। 30, हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का खिताब लोगों ने लॉन्च किया। तो इस गेम का आयोजन 2023 में किस राज्य में होगा? तो आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का लोगों ने लॉन्च किया। इस गेम का आयोजन 2022 किस राज्य में होगा? तो आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, एमपी में। 31, हाल ही में किस संस्था ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना की है? तो आपका हो जाएगा CBIC। हाल ही में किस संस्था ने केंद्रीय उत्पादक शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना की है? CBIC। 32, राइट टू रिप्लेयर पोर्टल किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया है? तो पीयूष गोयल। 33, इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है? तो आपका हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है? तो अटल बिहारी वाजपेयी। 34, हाल ही में नेपाल के नए पीएम के रूप में किसने शपथ ली? तो पुष्प कमल दहल प्रचंड। हाल ही में नेपाल के नए पीएम के रूप में किसने शपथ ली? तो पुष्प कमल प्रचंड। 35, फ्रांस के किस फुटबॉलर ने अपने 35वें जन्मदिवस पर इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो आपका हो जाएगा करीम बेंजेमा। फ्रांस के किस फुटबॉलर ने 35वें जन्मदिवस पर इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो करीम बेंजेमा। 36, हाल ही में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के तहत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का SPI स्कोर सबसे अधिक है? तो आपका हो जाएगा पुडुचेरी। हाल ही में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के तहत किस राज्य केंद्र शासित का SPI स्कोर सबसे अधिक है? तो आपका हो जाएगा पुडुचेरी। 37, इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बियों का नाम क्या है? तो आपका हो जाएगा INS वागीर। 38, किस राज्य ने हाल ही में वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी है? तो आपका हो जाएगा UP, उत्तर प्रदेश। किस राज्य ने हाल ही में वेयर हाउसिंग एंड
लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी है? तो आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 39, किस भारतीय रेसलर को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड के रूप में नामांकित किया गया है? तो आपका अंतिम पंघाल। किस भारतीय रेसलर को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है? तो आपका हो जाएगा अंतिम पंघाल। 40, हाल ही में किस राज्य ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है? तो आपका हो जाएगा असम। असम जो है अपने पर्यटन क्षेत्रों को उद्योग का दर्जा दिया है, असम राज्य। 41, ब्लॉकबस्टर फिल्म आरआर का सॉन्ग नातू नातू ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट हुआ था। इस सॉन्ग के कंपोजर कौन थे? तो आपका हो जाएगा एम.एस. कीरावनी। ब्लॉकबस्टर फिल्म आरआर का सॉन्ग का नातू नातू ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट हुआ था। तो इस सॉन्ग के कंपोजर कौन थे? तो हो जाएगा एम.एस. कीरावनी। 42, भारत की किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी से नामांकित किया गया है? तो आपका हो जाएगा द एलिफेंट विस्पर्स। 43, किस एथलीट्स को राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामांकित किया गया था? तो पीटी उषा को। किस एथलेटिक्स को राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के रूप में नामांकित किया गया है? तो पीटी उषा को। 44, भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किए गए एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के पहले जहाज का नाम क्या है? तो आपका हो जाएगा INS अर्नाला। भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किए गए एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के पहल जहाज का नाम क्या है? तो आपका हो जाएगा INS अर्नाला। हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड को लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है? तो आपका हो जाएगा कल्याणी फ्रेस्टा। हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड को लॉन्च किया, इसका नाम क्या है? तो आपका हो जाएगा कल्याणी फ्रेस्टा। आइए अगला 46, NAACS द्वारा A ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो आपका हो जाएगा गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। NAACS का द्वारा A ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन सा है? तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। 47, आवास और शहरी मामलों में मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में कौन सा पुरस्कार जीता है? तो आपका हो जाएगा प्लेटिनम आइकन। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में कौन सा पुरस्कार जीता है? तो प्लेटिनम आइकन। 48, किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है? तो आपका हो जाएगा भारत। किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है? तो भारत। 49, G20 प्रेसिडेंसी के तहत G20 फाइनेंस ट्रैक एजेंडे की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो बेंगलोर में। G20 प्रेसिडेंस के तहत G20 फाइनेंस ट्रैक एजेंडे की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो बेंगलोर में। 50, UPI पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन सा है? तो आपका रेजर पे।
यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन सा है? तो रेजर पे। 51, भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो आपका विश्व बैंक। 52, दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स 2022 की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो उर्सुला वॉन डेर लेयन। दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स 2022 की सूची में कौन से स्थान पर है? तो उर्सुला वॉन डेर लेयन। 53, भारत के किस शहर को भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत U20 साइकिल को मेजबानी के लिए चुना गया है? तो अहमदाबाद। भारत के किस शहर को भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत U20 साइकिल की मेजबानी के लिए चुना गया है? तो अहमदाबाद, गुजरात। 54, भारतीय नौसेना में शामिल किए गए P-15B स्टील्थ गाइडेंस मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या है? तो INS गोर्मुगाओ। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए P-15B स्टील्थ गाइडेंस मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या है? तो INS गोर्मुगाओ। 55, फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड में किसे सम्मानित किया गया? तो आपका हो जाएगा लियोनेल मेसी। फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन वर्ल्ड अवार्ड में किसे सम्मानित किया गया? तो आपका हो जाएगा लियोनेल मेसी। 56, नेशनल एनिमल रिसोर्सेज फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो हैदराबाद। नेशनल एनिमल रिसोर्सेज फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो हैदराबाद। 57, भारत और पाकिस्तान की सेनाओं द्वारा भारत के किस राज्य में अभ्यास काजी 22 का आयोजन किया गया? तो आपका हो जाएगा मेघालय। भारत और पाकिस्तान की सेनाओं द्वारा भारत के किस राज्य में अभ्यास काजी 22 का आयोजन किया गया? तो मेघालय में। 58, BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता? तो आपका बेथ मीड। BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता? तो वेथ मीड। 69, भारत के किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया गया? तो लद्दाख। भारत के किस राज्य के या केंद्रशासित प्रदेश में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया गया? लद्दाख में। 60, किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर कर दिया गया? ईरान को। ईरान देश को संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर कर दिया गया। ईरान देश को। 61, WHO के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में किसे चुना गया? तो डॉक्टर जेरेमी फरार। WHO के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में किसे चुना गया? तो डॉक्टर जेरेमी फरार। 62, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो G7
अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब किसके द्वारा शुरू किया गया? तो G7 के द्वारा। 63, भारत की पहली मास सेगमेंट फ्लेक्स फ्लोर कार किसने लॉन्च किया? तब मारुति सुजुकी ने। भारत की पहली मास सेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल कार किसने लॉन्च किया? तो मारुति सुजुकी ने। 64, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने एक दिवसीय पारी में सबसे तेज 200 रन के लिए क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया? तो ईशान किशन ने। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने एक दिवसीय पारी में सबसे तेज 200 रन बनाने के लिए किस गेल के लिए रिकॉर्ड को तोड़ दिया? तो ईशान किशन ने। 65, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता? तो मीराबाई चानू ने। 66, किस खिलाड़ी को नवंबर 2022 माह के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया? तो आपका हो जाएगा जोस बटलर। किस खिलाड़ी को नवंबर 2022 माह के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किया गया? तो जोस बटलर को। 67, किस खिलाड़ी को नवंबर 2022 माह के लिए ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया है? तो आपका हो जाएगा सिद्रा अमीन, पाकिस्तान का। किस खिलाड़ी को नवंबर 2022 माह के लिए ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया? तो सिद्रा अमीन, पाकिस्तान। 68, भारत ने किस देश के लिए माइग्रेशन और मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया है? तो फिनलैंड। भारत ने फिनलैंड देश के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किया है, जो कि फिनलैंड है। 69, कौन सा राज्य भारत में स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो आपका तमिलनाडु। कौन सा राज्य भारत में स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने के लिए पहला राज्य बन गया है? तो तमिलनाडु। 70, किस खिलाड़ी ने 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियन 2022 में विमेंस एयर पिस्टल में गोल्ड जीता है? तो आपका हो जाएगा दिव्या TS। किस खिलाड़ी ने 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियंस 2022 में विमेंस एयर पिस्टल में गोल्ड जीता है? तो दिव्या TS। 71, गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो आपका हो जाएगा मनोहर पर्रिकर। गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो मनोहर पर्रिकर के नाम पर। 72, हाल ही में गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेंद्र पटेल। गुजरात के 18वें प्रधानमंत्री कौन है? तो भूपेंद्र पटेल। 73, किस देश ने अरब निर्मित पहला लूनर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया? तो आपका संयुक्त अरब अमीरात। किस देश ने अरब निर्मित पहला लूनर स्पेसक्राफ्ट किया? तो UAE, संयुक्त अरब अमीरात। 74, किस शब्द ने 2022 के लिए ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर जीता है? तो आपका गोबलिन मोड। किस शब्द ने 2022 के लिए ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर जीता है? तो गोबलिन मोड। किस राज्य ने पहला 75 क्वेश्चन, किस राज्य ने भारत में पहला दिव्यांग विभाग स्थापित किया है? तो आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। किस राज्य ने भारत में पहला दिव्यांग विभाग स्थापित किया है? तो महाराष्ट्र। 76,
टाइम पत्रिका के पर्सनल ऑफ द ईयर 2022 को किसे चुना गया? तो व्लोदिमीर जेलेंस्की। टाइम पत्रिका के पर्सनल ऑफ द ईयर किसे चुना गया 2022 का? तो व्लोदिमीर जेलेंस्की। 77 पेरू की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो डीना बोलुआर्टे। पेरू की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है? तो डीना बोलुआर्टे। 78 आर्टन कैपिटल द्वारा प्रकाशित 2022 में वर्ल्ड स्ट्रोंगेस्ट पासपोर्ट सूची में भारत की रैंक क्या है? तो 87 रैंक है। आर्टन कैपिटल द्वारा प्रकाशित 2022 में वर्ल्ड स्ट्रोंगेस्ट पासपोर्ट भारत की रैंक क्या है? तो 87। 79 9वीं विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस और एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आपका गोवा में। 9वीं विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस और एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गोवा में। 80 कोलंबिया में आयोजित वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियंस 2022 में किसने सिल्वर मेडल जीता है? तो आपका मीराबाई चानू। कोलंबिया में आयोजित वेट लिफ्टिंग चैंपियंस 2022 में किसने सिल्वर मेडल जीता? तो मीराबाई चानू ने। 81 विश्व बैंक पर्यावरण प्रबंधन के लिए किस किस देश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय मदद देगा? तो हो जाएगा आपका ये बांग्लादेश। 82 4 दिसंबर को इंडोनेशिया में किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था? तो सेमेरू माउंट में। 4 दिसंबर को इंडोनेशिया में किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था? सेमेरू माउंट में। 83 भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम किस शहर में स्थापित किया गया है? तो आपका हैदराबाद में। भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम किस शहर में स्थापित किया गया है? तो आपका हो जाएगा हैदराबाद में। 84 भारत में नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 4 दिसंबर को। भारत में नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को। 85 किस युगल जोड़ी ने नेशनल शूटिंग चैंपियंस में मिक्स्ड टीम पिस्टल को खिताब जीता है? तो आपका हो जाएगा मनु भाकर एंड सरबजोत। किस युगल जोड़ी ने नेशनल शूटिंग चैंपियंस में मिक्स्ड टीम पिस्टल का खिताब जीता है? तो मनु भाकर एंड सरबजोत। 86 भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? तो उदयपुर। भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? तो उदयपुर में। 87 ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? तो आपका 48 स्थान। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत का स्थान 48 है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ये तो आप सभी जानते हैं, 1 दिसंबर। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। 89 आपका 89 हो गया। तो 89 है हॉर्नबिल महोत्सव
हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? तो हॉर्नबिल महोत्सव जो है नागालैंड में मनाया गया। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया गया। 90 नई चेतना अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो आपका हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। नई चेतना अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। 91 वैज्ञानिकों ने किस देश में बर्फ में दबे 48,500 साल पुराने ज़ॉम्बी वायरस को पुनः जीवित किया है? तो रूस। वैज्ञानिकों ने किस देश में बर्फ में दबे 48,500 साल पुराने ज़ॉम्बी वायरस को पुनर्जीवित किया है? तो रूस ने। 92 पुरुषों के विश्व कप खेल में पहली महिला रेफरी कौन बनने वाली है? तो आपका हो जाएगा स्टेफनी प्रॉपार्ट। 93 प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय मित्र एक पहल का एम्बेसडर किसे नामित किया गया? तो आपका दीपा मलिक को नामांकित किया गया। 94 मार्च 2024 तक टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया के किस एयरलाइन का विलय किया गया? तो आपका हो जाएगा विस्तारा। मार्च 2024 तक टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में किस एयरलाइंस का विलय किया गया? तो विस्तारा को। 95 दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित किया गया है? तो आपका हो जाएगा भारत बायोटेक। दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित किया था? भारत बायोटेक। 96 7वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का थीम क्या है? तो प्रौद्योगिकी की भू राजनीति। 7वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का थीम क्या है? तो प्रौद्योगिकी के लिए भू राजनीति। आपका 97 अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना? तो आपका हो जाएगा गुजरात। सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना? तो गुजरात में। 98 किस देश के राष्ट्रपति को भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस 2023 समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो मिस्र। किस देश के राष्ट्रपति को भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस 2023 समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो मिस्र देश को। 99 एरो इंडिया 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो आपका हो जाएगा बेंगलुरु। एरो इंडिया 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो बेंगलुरु में। 100 क्वेश्चन किस राज्य को स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा प्राप्त होगी? तो आपका हो जाएगा तेलंगाना। किस राज्य को स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा प्राप्त होगी? तेलंगाना। 101 हाल ही में किस भारतीय जीव विज्ञानी को 2022 का यूनिट चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला है? पूर्णिमा देवी वर्णन को भारतीय जीव वैज्ञानिक का वर्ष 2000 का अवार्ड पुरस्कार मिला है।
102, हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना है? तो होमर को। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस देश को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो होमर को। 103, हाल ही में किस स्टार फुटबॉलर ने मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ दी है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ दी है। हाल ही के किस स्टार फुटबॉलर ने मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ दी है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। 104, प्रेस्टीजियस डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो रवि कुमार सागर को। प्रेस्टीजियस डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो रवि कुमार सागर को। 105, नेटवर्क रेडियंस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 61वां। नेशनल रेडियंस इंडेक्स में 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो 61वां। 106, किस देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया। किस देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। 107, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास शत्रुनाश किस राज्य में आयोजित किया गया? तो आपका हो जाएगा राजस्थान में। कि भारतीय सेना ने एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास शत्रुनाश किस राज्य में है? तो राजस्थान में किया आयोजित। 108, हाल ही में सारंग भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में भारतीय दूतावास द्वारा किया गया? तो दक्षिण कोरिया द्वारा। हाल ही में सारंग भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में भारतीय दूतावास द्वारा किया गया? तो दक्षिण कोरिया में। 109, हाल ही में जारी वर्ष 2023 की क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो 8वां। हाल ही में जारी वर्ष 2023 की क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्थान कितना मिला? तो 8वां। 110, वर्ष 2022 के राष्ट्रीय खेलों में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 25 खिलाड़ियों को। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय खेल परिषद में खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 25। 111, ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या है? तो आपका हो जाएगा नागरिक, उद्योग और सरकार को करीब लाना। ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या है? तो नागरिक, उद्योग और सरकार को करीब लाना। 112, साहित्य के जेसीबी पुरस्कार 2022 से किससे सम्मानित किया गया? तो खालिद जावेद को साहित्य के जेसीबी पुरस्कार 2022 में सम्मानित किया गया है। 113, प्रतिवर्ष दुनिया में विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को। 114, हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? तो इंग्लैंड। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? तो इंग्लैंड ने। प्रतिष्ठित सुमित्रा चरतराम पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो उमा शर्मा। प्रतिष्ठित सुमित्रा भारत चरतराम पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो उमा शर्मा। 116, हाल ही में किसने अटलांटिक महासागर ओशियन तल का पहला वैज्ञानिक मानचित्र किया है? तो आपका हो जाएगा मैरी थापर।
हाल ही में किसने ट्रांसमार्सेंटर का ओशियन तल का पहला वैज्ञानिक मानचित्र किया है? तो मैरी थारप। अगला 117, IFFI 2022 में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामांकित किया गया है? तो आपका चिरंजीवी को। IFFI 2022 में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामांकित किया गया? तो चिरंजीवी को। हाल ही में गांधी मंडेला अवार्ड 2022 में किसे सम्मानित किया गया? तो आपका हो जाएगा दलाई लामा को। दलाई लामा को गांधी मंडेला अवार्ड 2022 सम्मानित किया गया। 119, किन दो लेखकों को 31वां और 32वां बिहारी पुरस्कार मिला है? तो मधु कांकरिया और माधव हाडा को। किन दो लेखकों को 31वां और 32वां बिहारी पुरस्कार मिला है? तो मधु कांकरिया और माधव हाडा को। 120, भारत के किस देश से ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता हासिल की है? तो आपका फ्रांस। 120, भारत के किस देश ने ग्लोबल पार्टनरशिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता हासिल की है? तो फ्रांस ने। 121, 2020 ATP फाइनल्स एकल का खिताब किसने जीता है? तो आपका नोवाक जोकोविच। 2022 ATP फाइनल्स का एकल खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच। 122, निम्नलिखित में से किस समूह ने स्पेशलिस्ट लॉस एंड डैमेज फंड स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है? तो COP27। किस समूह ने स्पेशलिस्ट लॉस एवं डैमेज फंड स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है? तो COP27। 123, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? तो लांस नायक मंजू। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? तो लांस नायक मंजू। 124, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में वर्ष 2022 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो मुंबई। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में वर्ष 2022 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो मुंबई ने। 125, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 17 नवंबर को। 126, ITTO के एथलेटिक आयोग में चुने गए जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो शरत कमल। 127, कौन सा राज्य नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 का ओवरऑल टीम चैंपियन बना है? तो आपका मणिपुर। कोमेंग्स हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो आपका अरुणाचल प्रदेश। कोमेंग्स हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। 129, एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो मनिका बत्रा। एशियाई कप क्रिकेट टेबल टेनिस के पदक जीतने वाली भारतीय महिला कौन है? तो मनिका बत्रा। 130, किस देश ने भारतीय नागरिकों को वीज़ा प्राप्त करने के लिए पुलिस निकासी प्रमाण पत्र जमा करने की छूट दी है? तो सऊदी अरब। किस देश ने भारतीय नागरिकों को वीज़ा प्राप्त करने के लिए पुलिस निकासी प्रमाण पत्र जमा करने की छूट दी है? तो सऊदी अरब ने। 131, भारत में मिस्र COP27 के मौके पर किस देश के साथ लीड IT शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो स्वीडन ने। भारत ने मिस्र COP27 के मौके पर स्वीडन देश के लिए लीड IT सम्मेलन की मेजबानी की है।
132 ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया है? तो आपका अबू धाबी। 133 मून रॉकेट आर्टेमिस 1 किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में। मूक रॉकेट आर्टेमिस किस देश में द्वारा लॉन्च किया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। 134 नीति आयोग का पूर्वकालीन सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो अरविंद विरमानी। नीति आयोग का पूर्वकालीन सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो अरविंद विरमानी को। 135 किस राज्य ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार का अधिनियम लागू किया है? तो मध्य प्रदेश। किस राज्य ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार का अधिनियम लागू किया है? तो मध्य प्रदेश ने। 136 स्विट्जर पर्यटन के मैत्री राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका हो जाएगा नीरज चोपड़ा। स्विट्जरलैंड पर्यटन के मैत्री राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो नीरज चोपड़ा को। झारखंड का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो 15 नवंबर को मनाया जाता है। झारखंड का स्थापना दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। 138 संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमान के अनुसार नवंबर 2022 तक वैश्विक जनसंख्या कितनी है? तो आपका 8 बिलियन। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमान के अनुसार नवंबर 2022 तक वैश्विक जनसंख्या कितनी है? तो आपका हो जाएगा 8 बिलियन। 139 राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 16 नवंबर को। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। 140 भारतीय ओलंपिक संघ के एथलेटिक आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो मैरी कॉम को। भारतीय ओलंपिक संघ के एथलेटिक आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो मैरी कॉम को। 141 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसको प्रदान किया जाएगा? तो शरद कमल अचंता को। मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार 2022 शरद कमल अचंता को दिया जाएगा। 142 सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 किसे सम्मानित किया गया? तो आपका हो जाएगा कार्लोस सौरा। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 में किसे सम्मानित किया गया? तो आपको कार्लोस सौरा। 143 ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया? तो आपको सैम करन को। 144 किस समूह ने अगली वैश्विक महामारी से निपटने के लिए 1.4 बिलियन का फंड लॉन्च किया गया है? तो आपका G20। किस समूह ने अगली वैश्विक महामारी से निपटने के लिए 1.4 बिलियन का फंड लॉन्च किया है? तो G20 ने। 145 बिहार के उनकी विशिष्ट सेवा के लिए ब्रिटेन के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया? तो आपका वेकी राम कृष्णन। विज्ञान के लिए उनकी विशिष्ट सेवा के लिए ब्रिटेन के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया? तो आपका वेकी राम कृष्णन। 146 भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसे मिला? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसे मिला गया? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को। 147 किस देश को संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया?
तो आपका भारत। किस देश को संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया? तो भारत को। 148 लाइफ साइंस डेटा के लिए भारत के लिए सबसे रिपोजिटरी का नाम क्या है? तो इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंसर। 149 दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किस शहर में हरी झंडी दिखाई गई है? तो आपका हो जाएगा बेंगलुरु। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस शहर में हरी झंडी दिखाई गई? तो बेंगलुरु। 150 कौन सा देश महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियंस 2023 की मेजबानी करेगा? तो आपका हो जाएगा तुर्की। कौन सा देश महिला मुक्केबाजी चैंपियंस 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो आपका हो जाएगा भारत हो जाएगा। कौन सा देश भारत देश जो है महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियन 2023 की मेजबानी करेगा? 151 कौन सी शिपयार्ड कंपनी भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कैटरमेंट मैन का वेसल का निर्माण करेगी? तो कोचिन शिपयार्ड। कौन सी शिपयार्ड कंपनी भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेट कैटरमेंट वेसल का निर्माण करेगा? तो कोचिन शिपयार्ड। 152 स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो नताशा पिर्क मुसर को। स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो नताशा पिर्क मुसर को। 153 U19 मैच T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आपका हो जाएगा श्रीलंका। U19 मैच T20 वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो श्रीलंका। 154 फसल की खेती और खपत को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने 10 नवंबर 2022 को मिलेट डे मनाया गया? तो 154 डव उड़ीसा। फसल की खेती और खपत को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने 10 नवंबर 2022 को मिड डे मील किया गया है? तो आपका हो जाएगा उड़ीसा। 155 हाल ही में कौन आगामी 3 वर्षों के लिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण NMA के नए अध्यक्ष बने हैं? तो किशोर बसा। 156 हाल ही में कौन भारत के विधि आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? तो आपका हो जाएगा महेंद्र नगजीवन। महेंद्र नगजीवन जो है भारत के विधि आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। 157 कौन सी एरोस स्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च किया है? तो आपका हो जाएगा स्काईरूट एरोस्पेस। कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी और विकसित रॉकेट किया है? तो स्काईरूट एरोस्पेस लॉन्च करेगी। 158 किस राज्य ने गरीब पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया? तो आपका हो जाएगा झारखंड। 159 ICC हॉल ऑफ फेम 2022 में किसे शामिल किया गया है? तो शिव नारायण चंद्र पॉल। ICC हॉल ऑफ 2022 में किसे शामिल किया गया? तो शिव नारायण चंद्र पॉल। 160 किस राज्य ने राज्य पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए सेवानिवृत्त सेवा के दिग्गजों का शामिल करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो आपका हो जाएगा असम। 161 अरुणा मिलर किस अमेरिकी राज्य के उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली
भारतीय महिला अमेरिकी बन गई है, तो हो गया मैरीलैंड।